विधानसभा दीघा विधानसभा का लेकर आज बैठक है। सारे प्रत्याशी लोग भी आए थे, अपने विचारों को रखे। आप कैसे देख रही है विधानसभा को डेवलप को लेकर? देखिए, ये तो आपको पता है कि प्रशांत किशोर का ये सपना है कि बिहार किसी तरीके से बदले। यहाँ कितनी गरीबी है, कितना स्लम एरिया में किस तरह से लोग छीना झपटी, यहाँ भी आप देख रहे हो कि किस तरह से नाश्ते के लिए कोई चीज के लिए ये लोग छीना, बिकॉज ये लोगों के पास नहीं है इस तरह की कोई भी सुविधा जिससे ये लोग अपने पेट को भर सकें, अपने जीवन की शैली बदल सकें, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो हम लोग प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिलाकर जो पद यात्रा उन्होंने किया, जिस चीज का उन्होंने शपथ लिया है कि बिहार के राज्य को बदल के रहेंगे, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं और ये बदलेंगे, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो गए हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। 35 साल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से गंदगी, किस तरीके से कचरे का भंडार बना हुआ है, नाला किस तरह से बना हुआ है, रोड किस तरह का है, कोई भी चीज यहाँ पर सही नहीं है जी। तो इसके बदलाव के लिए एक आदमी आपके पास मसीहा के रूप में आया, प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर जी के साथ सभी लोग, सभी पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि ये बदले। मैम, आप भी 35 साल की बात की और जहाँ तक बिहार की राजनीति में एक जातीयता का लेके बहुत बड़ा रोल रहा है शुरू से लेकर अब तक, तो मैम उसको कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर को भी तो बदलाव की बात करते हैं, लेकिन उनको जाति से रोका जाता है, टोका जाता है, संबोधित किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि अभी भी भाई अनपढ़ लोग काफी हैं, अशिक्षित लोग काफी हैं जो ये जाति की बात करते हैं। ये पढ़े लिखे के संबंध की बात है, लेकिन हमने जहाँ भी हम गए स्लम एरिया में, उन्होंने कभी भी जाति की बात नहीं की। मैं यादव के उसमें गई, इसको नक्ता दियारा कहते हैं, जो पूरा यादव का गढ़ है। उन्होंने लालू जी के लिए नहीं बात की, कहीं भी उन्होंने हमें नहीं कहीं भी उन्होंने कभी भी नहीं कहा ये कि हम जनसुराज को वोट नहीं करेंगे। वो भी बहुत पीड़ित हैं। और मैं पानी के टाइम में, अभी तो बारिश के बाद में अभी 2-4 दिन से कुछ और ज्यादा हुआ होगा, बट उसके पहले जो हम लोग गए थे, मेरा सारा स्टाफ लोग, सबको ही हम लोग वहाँ गए नाव से, और वो एकदम मतलब आपको बता नहीं सकते हैं कि किस तरह से ये लोग रहते हैं। दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। स्कूल पानी में डूबा हुआ है, वो सरकारी ही स्कूल जो भी रहा होगा, आंगनबाड़ी टाइप का जो भी है, नक्का दियारा एकदम ही गलत खराब स्थिति में। तो आप जाति की बात करेंगे तो वो पूरा यादव का गाँव है। मैम, प्रशांत जी बदलाव की बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, प्लान रोकने में बात करते हैं, लेकिन एक तरफ जो रूलिंग सरकार है अभी, तो मैम हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देखिए, अभी वो सपना तो दिखाएंगे ही। इसके पहले भी उन्होंने जो किया था कि 10,000 की बात आप कहते हो, आप 1100 की बात भी करो ना। ये जो 20 साल में 400 रुपए से 1100 रुपया जून जुलाई में हुआ, तो वो क्यों हुआ? आखिर उसके होने का भी तो कोई कारण है ना, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है, प्रशांत किशोर जी का खौफ समाया जा रहा है। इसके कारण इन्होंने जो 20 साल से लोगों को 400 रुपया देते थे, उन्होंने 1100 किया, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग 2000 दिसंबर से कर देंगे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी। तो हमने सबों को यही बताया कि आप लोग, जैसे PLC इनका परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, ये हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें यही 5 चीजों की बात होती है। युवाओं के पलायन की बात होती है, महिलाओं के स्वरोजगार की बात होती है, और क्लास 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बात होती है। जो पब्लिक स्कूल जो आपके नजदीक में हो, जब तक ये नेतरहाट की तरह स्कूल नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, और सारा उसका जितना भी फीस होगा वो सारा जनसुराज बेयर करेंगे। जनसुराज एक संवैधानिक तौर पे आके अपने 2 अक्टूबर को पार्टी को बनाती है 2024 में मैम, और सबसे पहले बोलती है कि आते ही शराब को खोल दिया जाएगा। बिल्कुल खोलना चाहिए। इस तरीके से लेते हैं कि घर घर में हम बराबर बोलते हैं कि ज्यादातर घरों में शराब है और डबल ट्रिपल दाम में है, और जो गरीब हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो जहरीली शराब बना बना के पी रहे हैं। सूखा नशा बढ़ चुका है, बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। तो इसको आप 20,000 करोड़ रुपए, जब 20,000 करोड़ रुपए जो आपका ये था, 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो ये लोग कर रहे हैं, और सारी जनता यहाँ से जा रही है शादी करने के लिए, कहीं
कभी जाती है यहाँ आपको झारखंड, कभी जाती है यूपी, और पैसा जो है और शराब बिक रहा है डबल ट्रिपल दाम पे, आपको पता भी नहीं कि वो अच्छा है कि नहीं है। यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था पे भी चोट पहुंच रहा है। बहुत 20,000 करोड़ बताए ना, मेरे प्रशांत किशोर जी डेटा एनालिस्ट रहे हैं और वो हमेशा कैलकुलेशन पे विश्वास करते हैं, तो वो कैलकुलेशन है 20,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ का हम लोग नुकसान सह रहे हैं और बाकी उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग घर घर में 2,000 की चीज को 5,000 में बेच रहे हैं। पीने वाले जो अच्छे पढ़े लिखे थे उनका जो था ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है ना कि आप खरीद भी रहे हो डबल ट्रिपल दाम में, पता भी नहीं कि वो जहरीला है या अच्छा है। मतलब डबल ट्रिपल दाम में खरीद के भी लोग जहर पी रहे हैं और सूखा नशा तो सबसे ज्यादा बढ़ चुका है बच्चों के बीच में। स्लम एरिया में मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है ना सारी। मैम आपने कहा कि आप स्लम एरिया में घूमी है, लोगों की दयनीय अवस्था को देखा है, बाढ़ में भी आप गई हैं, लोगों के साथ बैठ के देखिए कि वहाँ की दयनीय अवस्था, तो ये कहाँ चूक हुई है आज तक 20 साल की कार्यकाल दिखाते नीतीश कुमार अपना? ये तो नीतीश कुमार से जब आप पूछेगा जो सरकार रूलिंग है वही बता सकते हैं। अब उनकी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से सरकार चल रही है। सरकार जो चल रही है अभी नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं वो सब कुछ देखने में आ रहा है आपके सामने। और हम जो पिछले से जो सरकार है, चाहे वो चारा घोटाला या लालू जी, हम किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं। हमें अगर आपका लाइन छोटा है तो आप उसके सामने लंबी लाइन खींचे, जो प्रशांत किशोर खींच रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे थे वो गलत था और अब जो हम लोग करेंगे वो सही होगा, है ना। तो ये चीज मैम लास्ट वन में वो क्वेश्चन रहेगा, आप दीघा विधानसभा की भावी प्रत्याशी हैं और आप क्या कुछ आप देख रही हैं कि मैम दीघा विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ कमी रह गई है जिसके लिए प्रशांत जी लगातार नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दीघा में पहले तो नेपाली नगर है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके जब वो ईंट 1 या 2 रखी जाती है उस वक्त लोग नहीं देखते, ना पुलिस देखती, और जब घर बन जाता है तो आप तोड़ने आ जाते हैं। ये किस हिसाब से होता है? क्योंकि आप पीछे से रिश्वत ले रहे हैं, और रातों रात अगर कहीं सरकार का कोई चीज आया तो आप ध्वस्त करके उनका जो पैसा लगा रहता है वो भी बर्बाद होता है और फिर वो रातों रात बनाते हैं। तो पहला तो काम ये हुआ कि लोग जो बेघर हैं उनके लिए घर का भी व्यवस्था, जो शौचालय की व्यवस्था नहीं, बहुत सारे स्लम में जो यारपुर में मैं जाती हूँ तो वहाँ भी प्रॉब्लम है ना,